हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए लाए हैं गुना। तो आप अगर इस टाइप के गुना को आपसे पूछा जाए तो कैसे आप करेंगे, क्या आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए सीखते हैं वो क्या तरीका है, वैदिक तरीका, जिससे आप ऐसे गुना को हम लोग एक ही लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे आपकी समय की बचत होगी, साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन भी बहुत ही फास्ट होगी, जिससे आप कम समय में सवालों को हल करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो देखिए वो क्या है। वो तरीका का नाम है वैदिक गणित, जिसको हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। उसमें एक वैदिक मल्टीप्लिकेशन का तरीका हम लोग बताएंगे विस्तार से। देखिए शुरू से अंत तक हमारे। और पहले हम 3-3 अंक का हम लोग देखते हैं कि 3-3 अंक का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे हम नॉर्मल करते हैं 13, 45, तो ये नॉर्मल तरीका तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, फिर हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6 है ना, फिर 4 तिया, फिर छोड़ते हैं ना, फिर 4 तिया 12, 4 कम 4 और 1 5, फिर ऐड करते हैं। ये नॉर्मल तरीका हो गया दोस्तों, जेन्युइन तरीका हो रही। अब जो तरीका बताएंगे ये काफ़ी इससे फास्ट है और इजी भी है ना। तो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन समय में इस वैदिक मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया करते थे, जिससे उनके कैलकुलेशन बहुत फास्ट हुआ करती थी। तो ऐसे मल्टीप्लाई बहुत ही कम स्कूलों में बताया जाता है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए विस्तार से देखिए तो क्या है वो तरीका। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 × 3 का, जब संख्याएँ 3 अंक की हो, 3 डिजिट और 3 डिजिट का हो, तब हम लोग कैसे वैदिक गणित की, वैदिक मल्टीप्लाई की मदद से हम लोग कैसे शॉर्ट में करते हैं, है ना। तो आप जेन्युइन तरीके तो जानते हैं ना। तो देखिए वो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो अंक है ये 3 डिजिट का है। इसमें 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट के अंकों का मल्टीप्लाई, इसको वैदिक तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। वो स्टेप्स क्या है बारीकी से जानिए, शुरुआत से बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। तो वो स्टेप आपको बता रहे हैं। देखिए पहला स्टेप में है, देखिए बता रहे हैं, इसमें 3-3 अंक का हमने बात किया। ये देखिए ये सब भी 3-3 अंक का है ना। ये आप सोच सकते हैं जो हमने डॉटेड बनाया है, ये मान लो ये किसी अंक है ना, इसमें कोई अंक है। तो वे इस प्रकार से स्टेप है ना। और देखिए पहला स्टेप में हम लोग ये है इकाई वाला स्टेप, ये है इकाई स्टेप। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो स्टेप आता है वो दहाई का स्टेप से। इसमें भी देखिए ये है दहाई का स्टेप्स इसको। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे जो आता है वो सैकड़ा का स्टेप्स है। वो सैकड़ा का स्टेप्स देखिए ये ऐसा होगा, है ना। सैकड़ा यानी 100, 100, दहाई यानी 10 या 10, इसको बोलते हैं सैकड़ा। इसके बाद आता है हजार का स्टेप्स ये होगा, ये है 1000। इसके बाद आता है 10,000, ये हो गया 10,000। तो गौर से देखिए इसी स्टेप्स पे ये रूल अप्लाई होगा। तो वो स्टेप्स क्या है, पहले हम लोग देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसका पोजीशन देखिए, तो वन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे इकाई वाला को इकाई वाला के पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि ये इकाई पोजीशन है, ये इकाई पोजीशन है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इकाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में देखा जाए तो दहाई, जो टर्म से दहाई स्टेप फॉलो हो रहा है, देखिए ये इकाई दहाई है ना, इकाई दहाई। तो दहाई और ये इकाई, दहाई और इकाई को गुना किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, दहाई ही मिलेगा। क्योंकि दहाई माने 10 या 50 को अगर 5 से गुना किया जाएगा तो उसी तरह से देखिए इन दोनों को भी दहाई इकाई है ना, तभी होगा दहाई। उसी तरह सैकड़ा में देखिए इनको करने से
सैकड़ा और इकाई को करने से, फिर दहाई दहाई को करने से सैकड़ा मिलेगा, है ना। उसी तरह हज़ार को देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा, और देखिए 2 और ये 100 और 10, 100 और 10 को करने से हज़ार आ रहा है। तो देखिए इसका पोजीशन पे सैकड़ा और ये दहाई है, सैकड़ा और दहाई। उसी तरह ये सैकड़ा और ये दहाई, तो ये चीज़ हमें यहाँ हज़ार मिला। उसी तरह 10,000 की बात आएगी तो इन दोनों को करने से 10,000 हमें मिलेगा। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग रूल अप्लाई करते हुए ये मल्टीप्लाई का रूल काम करेगा। तो देखिए कैसे, मैं इसको शॉर्ट देखिए बना देता हूँ। देखिए कैसे, अब पहला स्टेप में इकाई, तो 6 अटे 48 होता है। 48 में पहला अंक को यहाँ लिखा, 48 का 8 हासिल 4 बचा। उसी तरह हम लोग दहाई के अब देखेंगे इन दोनों को देखा जाए तो 6 7 42 गुना करेगा और 5 अटे 40, है ना। और जो ये 4 बचा था ये 4 ऐड हो जाएगा तो 6 होगा, 4 4 8। इसमें फिर इकाई अंक लिखेंगे यहाँ, फिर दहाई 8 बचेगा, 8 को हम लोग शेष छोड़ देते हैं। अब दहाई तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद सैकड़ा का बात करेंगे, सैकड़ा का स्टेप फॉलो करेंगे। तो सैकड़ा में देखिए ये होगा यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देख सकते हैं ना, उसी के अनुसार सारा रूल काम हो रहा है। तो देखिए सैकड़ा में 9 छक 54, है ना, और 8 8 64 और 7 5 35, है ना, और ये 8, इन सबको जोड़ा जाए तो क्या होगा, 4 4 8 8 16 16 5 21 का 1 हाथ मेरा 2 3 5 5 10 6 16, 161 आया। 161 में फिर इकाई अंक 1, तो 1 लिखेंगे, बाकी जो बचा 16 इधर लिख देते हैं, है ना। अब सैकड़ा का बात है, अब हज़ार का स्टेप फॉलो करेंगे। तो देखिए हज़ार का स्टेप में देखिए यहाँ पर है ये क्रॉस है, तो उसी तरह इन दोनों का होगा, गौर से देख सकते हैं, क्योंकि इसका पोजीशन देखिए, इसका पोजीशन देखिए, यहाँ यहीं और है ना। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, 9 5 45 और 8 7 56 और जो 16 बचा था उसको भी जोड़ते जाएगा। क्या होगा, 6 6 12 5 17 का 7 हाथ मेरा 1 और 1 2 4 6 5 11, तो 117 है। 117 में इकाई अंक यूनिट डिजिट हो जो 7 बचा, 7 का यहाँ लिखे, बचा 11, तो 11 को यहाँ शेष हम लोग बकाया लिख दिए। अब जो आखिरी स्टेप बचा वो है 10,000 का, 10,000 का। वो क्या होगा, देखिए 8 नमा, ये यही होगा, देखिए डायग्राम से ये आखिरी ये है। तो 10,000 में होगा 8 नमा 72 और 11 जो बचा था शेष जोड़ देने से क्या होगा, 2 और 1 3 7 और 1 8, तो ये हो गया 83। तो ये हो गया पहला का मल्टीप्लाई, है ना। हेलो दोस्तों, अब दूसरा स्टेप में देखिए इसको कैसे बनाते हैं, वही तरीके से बनाएंगे। ये देखिए पहला ये होगा, इसके बाद ये, इसके बाद इस प्रकार से, है ना, इसके बाद फिर लास्ट में, तो उसी स्टेप में। तो देखिए इकाई 5 नमा 45 का 5 हाथ में रहा 4 बचेगा। फिर देखिए दहाई का 5 ऐसे होगा, 5 चौके 20, 8 नमा 72, 20 72, और जो पहले बचा था 4 उसको ऐड किया जाए तो 6 7 8 9 96 हो रहा है। 96 में 6 होगा पहला अंक, दूसरा हम लोग शेष लिख दिए, शेष 9। अब देखिए सैकड़ा का कैसे होगा, ऐसे होगा, 5 दूनी 10, 7 नमा 63 और 8 चौके 32, तो तीनों को जोड़ दिया जाए और 9 जो बचा था उसको भी ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा, 9 3 12 13 14 6 7 3 10 और 1 11। 114 में फिर 4 बचे, 4 हम लोग लिखेंगे यहाँ और 11 बचा, है ना। अगले अब सैकड़ा की बात आए, इसके बाद हज़ार में देखिए ऐसे होगा, 8 दूनी 16, 7 चौके 28 और ये जो 11 बचा था इन तीनों को जोड़ देने से क्या होगा, 6 8 14 और 1 15, 2 3 4 और 1 5। 55 में 5 हम लोग लिखेंगे, फिर बचेगा शेष 5, है ना। अब देखिए लास्ट में 10,000 देखिए इन दोनों का होगा, 7 दूनी 14 और 5 क्या हो जाएगा 19। तो ये हो गया दूसरा
का आंसर। हेलो दोस्तों, अब हम लोग तीसरी इसके बनाते हैं। इसको कैसे बनेगा, ये उसी स्टेप में फॉलो होगा। पहले इकाई, इसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए इकाई तो ये दोनों होगा, तो 8 चौके 32, 32 लिखे, 32 का 2 लिखे, फिर 3 बचा। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये होगा दहाई, ये देखिए दहाई, 7 8 56 और 5 चौके 20, 56 20 और जो 3 बचा था इन तीनों को जोड़ देने से 6 3 9 5 6 7 79। 79 में 9 लिखेंगे, 7 बचा है ना, 7 बचा। फिर अब सैकड़ा की बात आएगी, तो सैकड़ा का करेंगे, ऐसे होगा 8 दूनी 16, 3 चौके 12 और 7 बचे 35। तीनों को जोड़ दिया जाए तो 5 6 7 7 14, 14 और 6 20 का 0 2 3 5 6 7, 70 का 0 हाथ में रहा 7, 7 बचा। अब सैकड़ा के बाद हजार, हजार कैसे होगा, ये दोनों इस तरह, ये देखिए हजार, हजार में क्या होगा, 5 दूनी 10, 7 ये 21 और जो 7 बचा था तो जोड़ देने से 7 और 1 8, 2 और 1 3 38, 38 का 8 लिखते, 3 बचता और लास्ट में है 10,000। 10,000 मतलब ये दोनों, 3 दूनी 6, 6 और बचा था 3, 6 3 9, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, है ना। और भी देखेंगे। हेलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आखिरी गुना का। देखिए कैसे, उसी स्टेप में देखिए इकाई, पहले इकाई का इकाई के साथ, तो ये दोनों होगा 5 7 35, 35 35 हुआ, 35 का 5 हम लोग लिखा, हाथ में रहा 3, है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दहाई, दहाई का देखेंगे तो ये दोनों होगा 5 चौके 20 और 8 7 56, 20 और 56 और 3 बचा था, इन तीनों को जोड़ देंगे 6 3 9 5 6 7, तो इसका पहला अंक लिखेंगे 9, 9 के लिए यहाँ 7 बचा। फिर अब सैकड़ा, सैकड़ा का ये होगा, ये स्टेप फॉलो होगा, तो 6 5 30, 9 7 63 और 8 चौके 4 8 32, है ना। और जो बचा था 7, इसको भी हम लोग जोड़ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 2 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 6 10 3 13, है ना, ये होगा इसका। फिर इकाई अंक 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 2 बचा क्या 13। अब हम लोग सैकड़ा के बाद हजार का स्टेप फॉलो करेंगे। हजार का स्टेप क्या होगा, ये दोनों होगा, तो देखिए 8 6 48 और 9 चौके 36 और जो बचा था 13, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या होगा 8 6 14 15 16 17, हाथ में रहा 1 2 4 6 6 3 9, 97 होगा। उसमें से 7 हम लोग लिखेंगे, फिर 9 बचा। अब जो आखिरी स्टेप बचा वह 10,000 का, तो 10,000 का ये दोनों होगा, है ना। 9 6 54, 54 हुआ, 54 और जो 9 बचा था, 54 और 9 होगा 63, तो लास्ट में हो गया 63। तो इस का मल्टीप्लाई वैदिक तरीके से ये हो जाएगा आंसर। तो देखा हमने, ऐसे मल्टीप्लाई करने से ये फ़ायदा रहेगा कि एक तो समय की बचत होगी और दूसरा है आपकी कैलकुलेशन, आपकी मल्टीप्लाई काफ़ी फास्ट हो जाएगी और गलती करने का चांस बहुत कम रहेगा। तो ऐसे तरीके से आप मल्टीप्लाई करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में दूसरे टाइप के हम लोग मल्टीप्लाई देखेंगे। इसमें हम लोग 3 into 2 ऑर्डर का हम लोग देखेंगे, तो इसको लिए मिटा देते हैं। हेलो दोस्तों, अब जब संख्याएं 3 into 2 ऑर्डर के फॉर्म में रहे तो कैसे हम लोग वैदिक तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब एक संख्या लिख लेते हैं जो 3 और 2 अंक वाले का है संख्या, उसको गुना कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, मान लिया एक 3 7 8 है ना, मान लिया 59, देखिए 3 7 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ये एक 3 और 2 का ऑर्डर का फॉर्म में है। देखिए, इसमें 3 अंक वाला है, इसमें 2 अंक वाला है, तो इसको कैसे करेंगे। इसके लिए भी एक स्टेप फॉलो करना होता है, तो वो स्टेप क्या है, देखिए, जब 3 और 2 का अंक वाला संख्या रहे तो कैसे करेंगे। देखिए, पहला स्टेप में देखिए लिख लेता हूँ, ये देखिए
ये हो गया इकाई, पहला स्टेप। दूसरा है ना दहाई, दहाई हो जाएगा, है ना। अब सैकड़ा, अब तीसरा स्टेप में सैकड़ा हो जाएगा। देखिए सैकड़ा ऐसे, है ना। और लास्ट में हो जाएगा हजार। देखिए यहाँ क्लियर, देखिए तभी समझ में आएगा जब यहाँ देखिए, है ना, ये डॉटेड डॉटेड पोजीशन है ना, है ना। उसी तरीके से देखिए, है ना। हेलो दोस्तों, जब संख्याएं 3 × 2 के ऑर्डर में रहे, जब संख्याएं 3, ये देखिए 3 अंक और 2 अंक का गुना कैसे करेंगे, तो इसके लिए इस हम लोग क्रम में हम उसको गुना करेंगे। तो ये क्रम क्या है, देखिए ये जो डॉटेड है फिर 3 अंक वाला दर्शा रहा है, और ये 2 वाला है, ये 2 अंक वाला, है ना। अच्छा, अगर आप, ये हमने ऐसा गुना किया, अगर आप चाहते हैं तो उसको अगर उल्टा करता, उल्टा लिखा जाता, 75 ऊपर लिखते, इसको नीचे लिखते। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुना को हम लोग गुना में चेंज करने से, जैसे 3 × 5 और 5 × 3 का रिजल्ट एक ही होगा, तो उसको हम लोग वापस इस फॉर्म में सजा के फिर इसको इसी फॉर्मेट से हम लोग गुना कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए पहला स्टेप में क्या है, ये देखिए इकाई, ये इकाई वाला स्टेप है, इकाई वाला, है ना। इसके बाद ये दहाई वाला है, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा, ये हजार, है ना। देखिए कैसे, उसी स्टेप में सैकड़ा है ये, और ये हजार। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो इकाई करते हैं, ये दोनों इकाई होगा। देखिए पोजीशन देखिए, तो 9 × 8 = 72, 72 का 2 हाथ में रहा, 7 हुआ। इसके बाद दहाई, जो दहाई बचेगा, देखिए ये दोनों का होगा। अब 7 × 9 = 63, और 5 × 8 = 40, और जो 7 था क्या होगा, 7 × 3 = 10, 6 × 4 = 10, और 1 = 11, है ना। इसमें इकाई अंक, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 0, क्या बचा, 11 बचा। अब देखिए तीसरा में सैकड़ा का बात आएगा, तो ये हम लोग सिंबल दिख रहा है, ये चिन्ह दिख रहा है, तो उसी तरह इन दोनों का हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इसका और इसका, इन दोनों को करेंगे। क्या होगा, 9 × 3 = 27, और 7 × 5 = 35, और ये 11, पहला जो बचा था शेष, ये ला। तो करें क्या होगा, 7 और 1 = 8, 5 × 13 का 3 हाथ में रहा, 1 2 2 4 3 7, 73 में 3 हम लोग लिखे, है ना, 7 हम लोग शेष रह गया, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे 10,000 का बात आएगा। अब 10,000 में देखिए क्या है, ये दोनों 3 × 5 = 15, 15 और 7 क्या होगा, 22। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी फॉर्मेट में हम लोग इसको भी चारों को कर सकते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो थोड़ा फास्ट करेंगे अब इसका बारे में, देखिए कैसे। 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में रहा 4, है ना। फिर 9 × 5 = 45, और 7 × 8 = 56, तीनों को ऐड कर दिए शेष के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 4 = 9, 6 × 15 का 5, 5 × 4 = 9, और 1 10, 105। इसमें हम लोग इकाई अंक लेंगे, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। क्या बचा, शेषफल 10 बचा हम लोग के पास। अब तीसरा स्टेप में क्या आएगा, सैकड़ा का बात आएगा, तो ये ऑपरेशन यूज होगा। देखिए अब ये ऑपरेशन में देखिए 6 × 5 = 30, और 9 × 7 = 63, है ना। और जो बचा था 10 बचा था उसको। हेलो दोस्तों, अब देखिए जो 10 बचा था, ये इसको यहाँ लिख दिए, तीनों को जोड़ देंगे, 3 6 3 9 और 1 10, फिर आया 3 लिखेंगे यहाँ, फिर 10 बचा, फिर आखिरी 1000, देखिए ये लाए,
6 सत्ते 42, 42 और 10 को जोड़ने से 52। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह इसको भी करेंगे। 9 पचे 5 नंबर 45 का 5 हाथ में रहा 4, फिर इसको 8 चौके 32, नहीं सॉरी 8 पचे 40 और 6 नंबर 54 है ना। अब 4 4 8, 5 4 9, 98 का 8 लिखेंगे, फिर 9 बचा। फिर देखिए तीसरा स्टेप में सैकड़ा का ये और ये 7 पचे 35 और 8 छः 48 और जो बचा था 9, तीनों को ऐड करेंगे तो 9 8 17, 17 5 22 का 2 हाथ में रहा 2, 4 3 7 8 9, 92। फिर 92 का 2 आएगा, फिर 9 बचेगा। फिर 1000 में यह होगा 7 छक 42, 42 और 9 51। तो ये हो गया इसका आंसर है ना। अब लास्ट वाला देखिए कैसे। 8 नंबर 72 का 2 हाथ में रहा 7, फिर इन दोनों का आएगा 8 चौके 32 और 3 नंबर 27 है ना। और पहले वाला 7 तीनों को जोड़ दिया जाए तो 7 7 14 15 16, 3 2 5 और 1 6, 66 का 6 हम लोग लिखे, फिर 6 बचा। फिर देखिए तीसरा स्टेप में 6 बचा था है ना। 5 अटे 40 और 4 तिया 12, तीनों को जोड़ देंगे तो 8, 4 और 1 5। तो इसका फिर 8 यहाँ लिखेगा, फिर 5 बचा। अब देखिए आखिरी स्टेप में है 1000 वाला स्टेप। 5 तिया 15, 15 और 5 20। ये हो गया इस सवाल का मल्टीप्लाई। देखिए देखा दोस्तों किस प्रकार से हम गुना कर रहे थे वैदिक तरीके से। तो ये स्टेप फॉलो हो रहा था। ये देखिए ये नोट करने वाली बात है। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। इसी स्टेप की मदद से आप 3 इंटू 3 इंटू 2 वाले अंक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब अगला स्टेप में हम बताएंगे कि 4 इंटू 3 स्टेप को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हेलो दोस्तों, जब संख्याएं 4 इंटू 3 के ऑर्डर का रहे तो हम लोग इस स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस स्टेप में हम लोग गुना का रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप में देखिए 1, इसके बाद दूसरा स्टेप में ऐसे, तीसरा स्टेप में आड़ा तिरछा सीधा, चौथा स्टेज में देखिए डॉटेड लाइन। ये जो यहाँ जो डॉटेड पॉइंट है, पॉइंट की जगह कोई संख्या होगा है ना। उसी तरह 5 6 देखिए टोटल 6 स्टेप में हम लोग कंप्लीट करते हैं। 4 इंटू 3 ऑर्डर का संख्या रहेगा, और अगर 4 इंटू 4 ऑर्डर का रहेगा तो ये स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए ये 7 स्टेप्स में आ रहा है ना। तो इस दोनों को आप नोट कर लीजिए कि काम आएगा किसी भी संख्या जो 4 इंटू 4 ऑर्डर का रहे और 4 इंटू 3 ऑर्डर का रहे है ना। अभी कुछ एग्जाम्पल द्वारा आप 4 इंटू 3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई देखेंगे और हम लोग इसी का अप्लाई करते हुए गुना करेंगे वैदिक तरीके से। इसको वैदिक मल्टीप्लाई कहते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग 4 इंटू 3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई हम लोग देखेंगे, वो भी वैदिक तरीके से। तो हमको इसी बॉक्स में एक ही स्टेप में एक ही बॉक्स में हमको गुना करना है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप में देखिए ये दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों 7 पचे 35, 35 का 5 है ना, फिर हासिल 3 बचा। अब दूसरा स्टेप में देख सकते हैं ये दोनों, तो ये होगा 4 पचे 20 और 9 सत्ते 63, और जो 3 बचा था वो तीनों को जोड़ देंगे तो 3 3 6, 6 7 8 है ना। 86 इसका 6 हो जाएगा। 86 का पहला अंक 6, हासिल क्या बचा 8 है ना। अब तीसरा स्टेप में देखिए, ये देखिए तीसरा स्टेप में ये देखिए है ना। उसी तरह देखिए तीसरा स्टेप में ये होगा, तो ऐसा और रेला है ना। तो हम लोग करते हैं क्या, 7 सत्ते 49 है ना, फिर 6 पचे 30 और 9 चौके 36, और पहले क्या बचा था 8। इसको जोड़ देने से क्या होगा देखिए
8 6 14, 14 और 9 23 का 3 हाथ में रहा 2, 6 3 9, 9 3 12, 123 में 3 हम लोग लिखेंगे, फिर बचा 12, 12 बचा है ना। अब तीसरा स्टेप के बाद ये वाला स्टेप, चौथा स्टेप देखिए कैसे है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे है ना। तो हम लोग देखिए ऐसे होगा, 8 7 56 होगा, फिर ये दोनों 7 चौके 28 और 6 नमा 54। अब जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 2 8 8 16, 16 4 20 का 2 3 3 5 8 2 10, 10 5 15, 15 का 0, 150 का 150 का 0 लिखेंगे। फिर क्या बचा, शेष 15 बचा। इसके बाद हम लोग पांचवा स्टेप में ये आएगा, इसको करेंगे। ये क्या होगा देखिए, ऐसा और ऐसा, यानी कि ये दोनों और ये दोनों। 8 चौके 32 और 7 छक 42, और जो 15 बचा था उसको भी ऐड कर दिया। 5 और 2 2 4 9 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8। फिर 89 में फिर 9 हम लोग लिखेंगे, फिर बचेगा 8, 8 बचा। अब आखिरी स्टेप में ये दोनों, 8 छक 48, 48 और 8 56 है ना। तो ये हो गया इसका फाइनल मल्टीप्लाई। हेलो दोस्तों, अब हम लोग और एक सवाल देखेंगे और एक गुना देखेंगे 4 × 3 ऑर्डर का। वो ये रहा, क्या है देखिए। अब देखिए इनको इसी क्रम में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी बनाएंगे, गुना करेंगे। तो कैसे देखिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा है ना, कोई शेषफल नहीं। अब ऐसे होगा, 7 चौके 28, 8 दूनी 16, जोड़ देने से क्या होगा, 8 6 14, 2 3 और 1 4, 44 का ये 4 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 बचा। अब तीसरा स्टेज में ऐसे क्रॉस, और ये 9 चौके 36 है ना, 6 दूनी 12 और 7 8 56। अब जोड़ देंगे तीनों को, सबको, 6 4 10, 16 2 18 का 8 हाथ में रहा, 1 4 5 और 5 10, 108 हो जाएगा। उसमें 8 हम लोग लिखेंगे है ना, फिर 10 बचा है ना। अब इसके बाद हम लोग ये वाला स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला, देखिए 5 चौके 20, इसके बाद ये क्रॉस यानी 9 8 72 और 6 7 42, क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 7 11, 12 13 14, 144 का फिर 4 लिखेंगे, फिर 14 बचेगा है ना। फिर इसके बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे, ये यानी कि 5 5 8 40 और ये 9 छक 54, 4 4 8 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10, फिर 108 में 8 हम लोग लिखेंगे, फिर 10 बचा। फिर लास्ट में ये स्टेप फॉलो करेंगे, 5 छक 30, 30 और 10 40। तो ये हो गया फाइनल मल्टीप्लाई का आंसर। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से हम लोग वैदिक गुणा की मदद से मल्टीप्लाई को बहुत ही कम समय में और बहुत फास्ट हम लोग कर सकते थे। इसको आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही फास्ट आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, और प्रैक्टिस के अनुसार ही आपका एक्यूरेसी आएगा, आप एक ही बार में सही आंसर निकाल पाएंगे। तो और एक हम बताएंगे कि अच्छा, ये जो आप क्रम देख रहे हैं, ये 4 × 3 का ऑर्डर, अभी हम 2 × 2 का ऑर्डर लिख देते हैं है ना। तो इसको मिटा के थोड़ा लिख दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब ये रहा 2 × 2 ऑर्डर का मल्टीप्लाई। तो देखिए पहला स्टेप में ये सीधा आएगा, दूसरा स्टेप में क्रॉस, और तीसरा स्टेप में जो लास्ट वाला। तो इसी पैटर्न से सभी मल्टीप्लाई 2 × 2 ऑर्डर का बताएं होगा है ना। अब देखिए 4 × 3 ऑर्डर का और 4 × 4 ऑर्डर का तो बता दिए हैं। तो यही सब है, और भी अगले पार्ट में हम और भी अगर ऑर्डर का लिस्ट हम लोग आपको बता देंगे है ना। तो कैसा रहा ये हमारा पार्ट। तो दोस्तों इन सभी गुना की मदद से आप
किसी भी गुनाह को आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो दोस्त अपने जितने भी दोस्त हैं, सगे संबंधी है, सबको ये ट्रिक शेयर कीजिए, जिससे आपका नॉलेज तो बढ़े ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़े, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आज की हमारा क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में और भी हम लोग अच्छे जानकारी लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए हमें जय हिंद।